राधे राधे सबको। जय श्रीमन नारायण, राम राम जय माता दी। गुप्ता फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी सुबह के सारे काम निपट चुके हैं, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और नहा धो के पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है। टीका उका मैंने लगाया था तो वही आप लोगों को दिखा रही थी। और बस यहाँ पे फटाफट चली आई थी किचन में, और किचन में आने के बाद वो कर रही हूँ, परेठा बना रही हूँ। सब्जी मैंने सुबह में आलू की भुजिया बनाई थी और परेठा बच्चों को दे दिया था खाने को। परेठा टिफिन में भी दे दिया था भुजिया के साथ। और वैसे तो बच्चे सुबह में मतलब चाय के साथ थोड़ी सा वो खाते हैं, परेठा खाते हैं। अब मुझे ये होता है ना कि चाय के साथ दो दो परेठा दोनों खा लेते हैं तो फिर मुझे सही रहता है। मुझे लगता है कि ठीक है, कम से कम खा तो लेते हैं ना, पेट भर जाता है ना इनका ऐसे करके। तो बस अब धीरे धीरे तो टोस्ट मैंने छुड़ाने के लिए वो कर दिया है, अब छूट जाएगा कुछ टाइम के बाद इन लोगों का। एक एक दो दो खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इकट्ठा 4 5 6 7 ऐसे खा लेना। पहले ये होता था ना, मतलब बच्चे जब छोटे थे तब सब कुछ ला कर दर दिया जाता था तो इकट्ठा ही सब कुछ खाते थे, तो वो चीज़ें नुकसानदायक है। बस यहाँ पे देखिए परेठा वरेठा बन गया था, नाश्ता वास्ता मैंने दे दिया था। फिर घर में दाल अरहर की दाल थी नहीं तो मूंग दाल और चने की दाल मैंने मिला के दाल बनाई थी, और थोड़ा सा गाढ़ा था तो उसी को गर्म पानी से वो कर दिया, मैंने पानी डाल दिया इसमें। और आलू की बस वही सूखी सब्जी बना ली थी, क्योंकि सब्जी में भी कुछ नहीं था। और मेन चीज़ तो टमाटर नहीं था, तो सबसे बड़ी दिक्कत, क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा महंगा है। फिर मैं इतना महंगा मतलब नहीं यार, नहीं हो पाता है। अब देखो, अब बस ठंडी आते आते सस्ता हो जाएगा सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना चीकू सो गई थी। सोने के बाद मैं काम कर रही थी ना, वो एकदम से रोने लगी। फिर मैंने काम हम सब कुछ छोड़ के चली आई थी। रोटी वोटी वैसे मेरा बन चुका है, अभी साफ़ सफाई सब कुछ बाकी है। तो बस मैं यहाँ पे आ गई थी, क्योंकि बच्चा पता है जितना समय उठे ना तो बच्चों को टाइम देना पड़ता है। अगर बच्चे छोटे होते हैं तो चाहे तुम्हारा जितना भी काम पड़ा हो, तुम भूखी हो प्यासी हो मैटर नहीं करता है, पर बच्चों को सब कुछ मतलब देखना पड़ता है, उन्हें संभालना पड़ता है। यहाँ देखिए वो चिड़चिड़ा रही, उठते उठते हाथ दिखाती है बाहर को दरवाजे की तरफ कि अब मुझे लेके चलो, इसलिए गुस्सा हो रही है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे ना बच्चे स्कूल से आ गए हैं, और ये डॉगी है छोटा सा, ये चीकू लेके बैठी है। बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी इसे देख देख के। ये बहुत पुराना डॉगी है। हम ना डुग्गू मेरा छोटा था ना, तो मेरा डुग्गू का मतलब मैंने मन्नत मांग रखी थी कि वैष्णो देवी में ही इसका मुंडन कराऊंगी। तो हम वैष्णो देवी गए थे जब मेरा डुग्गू छोटा सा था। डुग्गू के मैं अपनी बात बता रही हूँ, मेरे चीकू तो तब थी भी नहीं। तो डुग्गू मेरा मतलब चलता था, इतना बड़ा था, मतलब वही 3 4 साल का रहा होगा डुग्गू मेरा। चलता था आराम से, 3 साल का नहीं, 3 साल से भी छोटा था, क्योंकि अभी डुग्गू स्कूल नहीं जाता था। 2 ढाई साल का ऐसा रहा होगा। तो हम वैष्णो देवी गए थे, तो वैष्णो देवी से हम ये कुत्ता ले आए थे। बहुत मतलब बहुत प्यारा कुत्ता था। इसके कान भी थे, पूंछ भी थी। बच्चे खेल खेल के तोड़ दिया। डुग्गू भी था, फिर मेरे देवर की लड़की है वो भी थी छोटी सी, तो दोनों लोग मिलजुल के खेलते खेलते तोड़ ताड़ दिया। तो अब ये डुग्गा कुत्ता है तो, पर इसके पूंछ कान सब कुछ गायब है। तो डुग्गू फिर भी नीचे देख लिया होगा उसने, तो उठा के लेके आया। तो वही चीकू देख के बड़ी खुश हो रही थी। फिर मैंने कहा ये गंदा है, इसको पहले वो साबुन से साफ कर देना, फिर कहीं कूड़ा उड़ा में पड़ा रहा होगा, फिर उसके बाद चीकू को देना, क्योंकि छोटी है ना गंदे चीज़ों से। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस मैंने बर्तन धुले थे। बर्तन धुलने के बाद आज मुझे साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि आप लोगों को पता है नवरात्रि में मैंने साफ़ सफाई की नहीं थी। और नवरात्रि में क्या यार, मतलब गंदे हो गया था, किचन गंदा हो गया था। मैंने कमरे की तो सफाई कर ली थी, पर मैं किचन की सफाई नहीं कर पाई थी। फिर नवरात्र लग गया था, तो कोई बात नहीं। ऐसा तो है नहीं कि मेरा 9 दिन का व्रत है तो मैं नहीं कर सकती, मैं आज ही मतलब कर लूँगी। ये दीपावली की सफाई नहीं है, दीपावली की डीप क्लीनिंग वाली सफाई तो होगी, जो सारा सामान हम बाहर फेंकेंगे और धूप वूप दिखा के सब चीज़ों को अच्छे से साफ़ करेंगे। ये बस ऐसे ही नॉर्मली मैं बस डिब्बों पर धो के अब बस ये पूरा किचन एकदम सेट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब उलझन हो रही थी देख देख के। कभी चीज़ें होती हैं ना, मतलब हम देखते हैं गंदा है सब कुछ है, पर इतना टाइम नहीं होता है बच्चे की वजह से कि मैं साफ़ कर पाऊँ। तो वही चीज़ हो गई थी, मतलब डिब्बा उब्बा छुओ ना तो आटे वाटे का हाथ लग जाता है। कभी कभी इतना मतलब जल्दी होता है ना कि क्या बताऊँ, क्या ही बताऊँ तो होता है यार, सबके साथ होता है। यहाँ देखिए कप उप भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। मैंने सब कुछ मतलब निकाला, निकालने के बाद सब कुछ अच्छे से मतलब धुला। बस ये है कि यहाँ सारा सामान मैंने बाहर नहीं किया था, बाकी मैंने अच्छे से साफ़ सफाई की। और अभी थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाऊंगी, अभी पहले साफ़ सफाई कर लूँ। यहाँ पे ये तेल और घी का कंटेनर था ना, इसको मैंने गर्म पानी से धुला। यहाँ कप वप वाला स्टैंड भी, इसको भी मैंने धुला। वैसे बहुत सारी चीज़ें साफ़ थी, पर वही है ना कि वहाँ इंडक्शन भी है जहाँ कप वप रखती हूँ, मसाला रखती हूँ, तो छींटा पड़ते रहता, मतलब कुछ ना कुछ तेल की तो छींटियाँ आते रहते हैं ना, तो उस चीज़ से चिट करने लगता है। और ऐसा तो है नहीं कि मॉडलर वाला किचन है तो चिमड़ी उमड़ी लगा है तो सब कुछ मतलब चिट ना करे, ऐसा नॉर्मल किचन है, तो वही चीज़ है। तो बस, और दीपावली की तो मैं जब सफाई करूँगी तब तो मुझे ये सब मतलब वॉलपेपर भी हटाना है, क्योंकि ये वॉलपेपर कम से कम 3 4 साल हो गए, पुराना हो गया, और अब मतलब बहुत जगह से निकलने भी लगा है। वैसे तो बहुत ज़्यादा चल गया ये वॉलपेपर, सस्ता सा था, ज़्यादा महंगा नहीं था।
तो बहुत टाइम पहले मैंने ख़रीदा था। तो बस देखूँगी तब क्या सटाऊँगी, क्या करूँगी, सोचूँगी, जैसा जो कुछ हुआ तो फिर वैसे ही काम होगा। और बस यहाँ पे इतना तो होता ही है कि दिवाली में मतलब साल भर में एक बार मैं ये सब पन्नी-वन्नी ये सब अच्छे से मतलब चेंज कर देती हूँ, अच्छे से चिपका-उपका लेती हूँ। क्योंकि वैसा टाइल्स वाला किचन है नहीं, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, फिर देखने में नहीं अच्छा लगता अपने आप। ये मतलब पन्नी-वन्नी लगा दो ना, वॉलपेपर लगा दो, तो मतलब आसानी से साफ़ करने में सही रहता है। तो वही चीज़ है। तो आज तो बिल्कुल सफाई अभियान मैंने छेड़ लिया था। आलस करो तो करते ही रह जा, पर मैंने कहा था नहीं, आज मैं करके रहूँगी। और ये सब डिब्बे पहले मैंने धुलने के बाद उसके बाद धूप में रख दिया था, थोड़ी देर धूप लगा, फिर उसके बाद से फिर मैंने जब तक मैं यहाँ गैस को साफ़ करती रही, धूप लगा, फिर उसके बाद मैंने हाथों हाथ मतलब सेट कर दिया। ज़्यादा उतना सब कुछ तो नहीं फैलाया था, पर फिर भी हाँ, जितना काम चलाऊँ मतलब साफ़ सफाई मैंने कर लिया था कि अब देखने से मतलब गंदा जैसा, उलझन जैसा ना लगे। यहाँ देखिए, यहाँ इंडक्शन के पास आ गई थी मैं, ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। अब तो हमारे यहाँ चूहे बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब चूहे होते हैं, और चूहे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। क्या बताऊँ, चूहे बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। चलिए, कमरे में भी बहुत ज़्यादा तांडव मचाते हैं, किचन में भी। तो बस वही सब कुछ मैंने साफ़ किया। वैसे तो डेली ही साफ़ हो जाता है, पर फिर भी एक ऐसे साबुन लगा लगा के रगड़ के धुलने के बाद अच्छे से वॉश करो, सब कुछ साफ़ सफाई करो, वो बात अलग होती है। तो बस वही वाला काम था आज मेरा। और फ्रिज में साफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मैंने फ्रिज साफ़ किया, तो फ्रिज बिल्कुल नीट और क्लीन है। बस ऊपर ऊपर से जितना धूल वूल मुझे दिख रहा है वो मैं साफ़ कर दूँगी। जैसे कि डेली ही होता है, हाथ मार दो, फ्रिज अगर सामने ही है तो वही चीज़ है। फिर मैं यहाँ पे बार बार जा रही थी, पानी लेके आ रही थी और टॉवल को धुल रही थी, क्योंकि गंदगी थोड़ा सा मतलब नीचे था यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे नीचे अब चूहे भी रहते हैं और छिपकली रहते हैं, तो मैं ज़्यादा नीचे का मतलब वो नहीं लेती हूँ कि मुझे डेली ही करना है, क्योंकि छिपकली से यार चूहों से मुझे बहुत डर लगता है। तो वही करके था। तो बस। और आप लोग बताना क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। और आज हमारे यहाँ तो खूब तेज़ी धूप था, फिर भी दो मतलब 10-15 मिनट को बारिश जैसे हुई, धूप भी था, बारिश भी हो रही थी। हम छोटे थे ना, तो कहते थे शेर की शादी हो रही है इसलिए बारिश हो रही है, धूप में अगर बारिश होती थी तो आज मैंने वही बात बच्चों से कही, तो बच्चे हंस रहे थे, कह रहे थे हैं मम्मा सही में शेर की शादी हो रही। मैंने कहा हाँ, हम छोटे थे तो कहते थे। कई कई चीज़ें याद आ जाती हैं। बस यहाँ देखिए, उधर की मैं साफ़ सफाई करके चली आई थी, और ये देखिए यहाँ से दीवार से निकल रहा है ना, इसको मैं टेप से भी सटाती हूँ, फिर भी ये नहीं। अब कितना यार, कितना मुझे लग रहा है ऐसे ही था, 150, ऐसे ही 250 में 3 पीस 4 पीस, ऐसे ही पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा, बहुत टाइम पहले की। तो बहुत ज़्यादा मतलब उसने साथ दिया भाई। अब बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्रिज की मैंने क्लीनिंग की। क्लीनिंग करने के बाद मैंने सारा सामान अच्छे से, मैंने फ्रिज भी पोंछ लिया था। यहाँ पे देखिए हल्का फुल्का मतलब इस पर धूल पड़ गया था, इसको भी मैंने साफ़ कर दिया। बुद्धा जी हैं ऊपर से, जबकि टूट भी गए हैं, पर मैं रखे हूँ क्योंकि एक ही घर में बुद्धा जी हैं, बुद्धा जी रखा जाता है, और वो गणेश भगवान जी हैं छोटे से। तो मैं किचन में भी रख देती हूँ, क्योंकि किचन भी एक मंदिर ही है, समझ जाओ। और बस यही सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें। फिर मैंने ऊपर की साफ़ सफाई कर ली थी, सामान सब कुछ रख दिया, और बस फिर अब आगे का डोर और सब कुछ पोंछ लूँगी। और फिर अब अभी नीचे का बस क्लीनिंग रह गया, नीचे का क्लीनिंग रह गया। और फिर उसके बाद टंकी है ना आटा वाला, तो वो भी धुलना है मुझे। तो उसको धुलने के बाद फिर आटा भरना है मुझे। जैसे आटा ख़त्म होता है, कुछ भी जैसे ख़त्म हुआ ना, मसालों के डिब्बे में मसाला ख़त्म हुआ है या स्टील वाले डिब्बे में से ख़त्म हुआ, तो मैं तुरंत वॉश करने के बाद ही दोबारा डालती हूँ, या मैं पूरा मतलब ध्यान रखती हूँ। तो वैसे ही आटा ख़त्म था, तो आटा की टंकी मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाथरूम के पास आ गई थी ना, इसको अच्छे से साफ़ कर रही थी। तो वैसे भी अभी बारिश का टाइम है ना, बस थोड़ा सा मुझे लग रहा, थोड़ा सा बस आटा था, तो उसमें ना जैसे भुइया जैसा लग जाता है ना बारिश के टाइम में, वैसे ही लग गया था। तो फिर मैंने अच्छे से क्लीनिंग किया, और मुझे ध्यान नहीं रहा था कि इसमें 2-4 चुटकी, ज़्यादा नहीं 2-4 चुटकी ही रहा होगा आटा इसमें। और बस अच्छे से मैंने धुला इसको, और यहाँ पे पानी बहुत धीरे धीरे आ रहा था। फिर मैं इसको ले गई बाथरूम में, मैंने अच्छे से वॉश किया, और पहले निरमा से वही रगड़ रगड़ के साफ़ कर लिया था। वहाँ के किचन का पूरा मेरे क्लीनिंग हो गया, सब कुछ हो गया, बस लास्ट यही था। फिर इसके बाद से मैं चलती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कितना प्यारा लग रहा है किचन। साफ़ सफाई कर दो ना, बहुत अच्छा लगता है, किसी चीज़ की भी साफ़ सफाई कर दो। और अभी जब ना दीपावली की सफाई होती है, तो लगता है कि वाह कितना जगह निकल गया, कितना कमरा और किचन हल्का हो गया। तब की तो बात ही दूसरी होती है। हाँ, काम बहुत ज़्यादा फैल जाता, पर फिर भी। यहाँ देखिए, बोरी में आटा था, आटा का डिब्बा अभी सूख जाएगा तो डालूंगी। ये वाला जो बोरी रखा ना, इस बोरी में ना निरमा आया है, तो निरमा भी इसको सही से रखना है, मतलब कहीं गीला ना हो जाए, ख़राब हो जाएगा। हमारे यहाँ खुला मतलब मिल जाता है ऐसे निरमा, तो वही निरमा आ गया था। क्योंकि निरमा उरमा ऐसा चीज़ है ना कि ये तो डेली ख़त्म होते हैं। यहाँ देखिए पूरा अच्छे से मतलब मैंने पूरा क्लीनिंग कर दिया साफ़ सफाई से, और ऊपर का भी मैंने सारे सामान सेट कर दिया था अच्छे से।
डिब्बे उब्बे भी साफ़ थे। यहाँ देखिए किचन विचन सब कुछ मतलब एकदम अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया था। बस यहाँ पे खाना रखा है क्योंकि अभी हमारा खाना हुआ है नहीं। लड्डू मैं सफाई करने से पहले लड्डू लाडू गोपाल को खाना खिला दिया था मैंने। यहाँ पे देखिए वहाँ दीवार में छींटा पड़ा है ना, वहाँ पे मेरा चाह के भी हाथ नहीं पहुँच सकता। जब दीपावली की सफाई करूँगी ना तो कुर्सी में चढ़ के मतलब पट्टी के ऊपर बैठ के तब वहाँ की सफाई करूँगी। अभी तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। तो बस हो गया सब कुछ अच्छे से, साफ़ सफाई हो गया। बहुत अच्छा लगा किचन देख के। फिर यहाँ पे अब थोड़ी देर ही बस आराम किया, थोड़ी देर ही, क्योंकि चीकू सो नहीं रही थी और ऐसे टाइम में सोती है कि वही 5 बजे के बाद फिर मैं नहीं सोती। तो बस थोड़ा सा ही आराम किया क्योंकि थोड़ा सा थकावट हो गया था सुबह से उठे तो बस यहाँ पे अब लड्डू लाडो गोपाल को सबसे पहले उठी हूँ, चेहरा धुला है। चेहरा धुलने के बाद बस लड्डू लाडो गोपाल को उठाया है प्यार से, उनका दोबारा श्रृंगार किया है। फिर यहाँ पे नाश्ता ले आई थी तो नाश्ता उन्हें करवा रही हूँ, जैसे हम बच्चों को करवाते वैसे ही लड्डू लाडो गोपाल को। यहाँ देखिए लड्डू और लाडो हमारे, मैं बैठा तो वैसे रही थी पर हमारे लड्डू और लाडो को आपस में कुछ बातें करनी थी तो कहा नहीं मैया हमें ऐसे बैठना है। तो मैंने कहा रुक जाओ फिर, तो मैंने बैठा दिया था। अब दोनों लोगों की मीटिंग चल रही है। अब देखिए क्या क्या मीटिंग चलता है और फिर बाद में पता चलेगा मैया को कि ये मीटिंग था हमारा। चलो कोई बात नहीं, इन्हें भी भाई मीटिंग करने देना चाहिए। घर के करता धरता ही वही है पूरा। तो यहाँ देखिए यहाँ चीकू सो के उठ गई है और उठते उठते ही यहाँ तुरंत इसने हाथ दिखाया। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं लेके बैठ ही रहूँगी जब तक बच्चे नहीं आ जाएंगे। और बस पता है मैं उठती हूँ, उठने के बाद मैं शॉर्ट वाला चैनल है तो शॉर्ट वाले चैनल पर वीडियो अपलोड करती हूँ। बस उतने में चीकू उठ जाती है, जैसे मैं ही उठती हूँ बस मेरे पीछे पीछे ही उठ जाती है। जब तक मैं लेटी रहती हूँ लेटी रहती है और सुबह में भी यही काम करती है। बस मैं उसके बाद वीडियो बहुत मुश्किल से डाल लेती हूँ। डालने के बाद फिर उसके बाद अब चीकू को लेकर मैं बैठ जाती हूँ जब तक बच्चे नहीं आ जाते तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही परेशान। तो बस तब तक बैठी रहूँगी। जब लड्डू आ जाएगी लड्डू को देके फिर उसके बाद फिर अपना दूसरा काम में लग जाऊँगी। फिर काम का टाइम हो जाएगा। कैसा लगा वीडियो, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण सबको।